11 साल बाद चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। ऐवान वजीर आजम में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी चीनी वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ने गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्च की तकरीब आज वजीर आजम हाउस में होगी। चीनी वजीर आजम तकरीब में न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के हवाले करेंगे। पाकिस्तान पहुंचने पर चीन के वजीर आजम ली चांग का पैगाम। कहा, पाकिस्तान चीन का हर मौके पर साथ देने वाला आहनी भाई है। चीन के अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत पर खुशी हुई। SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद पर मुसरत हुई। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। क्या मतलब? टाइम जो है वो सही नहीं। अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? आईनी हुकूक के लिए अदालत चाहिए। चाहते हैं चारों सूबों के मुंसिफ बैठें और आईनी सवालात का जवाब दें। हमें कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं। हमने कहा आप पीछे हट जाओ। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कोई जेल में कह रहा है उसका दिल नहीं, मूड नहीं करता तो क्या हम अपने कायद के वादे भूल जाएं? पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम नहीं, मीसाक़े जमहूरियत में निज़ाम आदल में शफाफियत का रास्ता दिखाया गया। जिसने आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है वही अदालत एक आमिर को मर्ज़ी के आइन की इजाज़त देती है। वो वक्त आएगा जब हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। हम सब मिलकर बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा करेंगे। कल फिर मौलाना फजलुर रहमान से मिलूंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद हम एक इत्तेफाक रहे के करीब पहुंच चुके हैं। जो मसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके। जो मुसव्वदे शेयर किए गए उस पर हम आहंगी पैदा हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुसव्वदे में जो चीज़ें दुरुस्त नहीं थी उन्हें ख़त्म किया जा चुका। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI क़यादत से मुलाकात करूंगा। ख्वाहिश है आईनी तरमीम पर कोई हंगामा आराई ना हो। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बहस के लिए पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात इजलास में पेश कर दी गई। ANP ने आईनी मुसव्वदे का ड्राफ्ट पेश कर दिया। विफाकी आईनी अदालत की हिमायत, सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत कर दी। पख्तूनख्वा से कब्ल खैबर का नाम हज़फ करने की तजवीज़ दी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस वक्त तरजीह है, हम शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन यहाँ आया है। सब अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। डायलॉग है, मकालमा है। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो फिर सिर्फ गलतफहमियाँ होंगी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर सियासी जमातों की मुशावरत। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान और डॉक्टर आसिम की MQM के वक्त से मुलाकात। आईनी तरामीम के मामले पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। सेनेटर शेरी रहमान का कहना था, आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात के हवाले से MQM से तामीरी गुफ्तगू हुई। शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। सियासत हुई तो डेडलॉक नहीं होगा। हम सियासतदान हैं, हमें सियासत करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई। वजारत दाखिला ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सिक्योरिटी खदशात के बायस कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दोहरे मयार के जुमरे में आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ वफाकी वजीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। वजीर दाखिला ने दरखास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। SCO का 23वां इजलास कल से पाकिस्तान में शुरू होगा।
शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद जारी। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भारतीय वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान अब आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नहीं, दुनिया भर में पाकिस्तान की उभरती मईशत को मस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास, इस्लामाबाद की हुदूद में किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं। SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज या लॉकडाउन नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने किसी भी एहतजाज या लॉकडाउन रोकने के अहकाम जारी किए। ज़िला इंतज़ामिया फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। वज़ारत दाखिला ने ज़िला इंतज़ामिया को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम जारी कर दिए। वज़ारत दाखिला का चीफ कमिश्नर और IG को मरासला। SCO इजलास के मौके पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। आज से 16 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शाहराहें बंद रहेंगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से कोराल चौक तक बंद होगी। रावलपिंडी आने और जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। बाराकहू से रावलपिंडी तक कोरंग रोड, बनी गाला, लहतरा रोड इस्तेमाल किया जाएगा। GT रोड के जरिए पेशावर से लाहौर जाने वाली हैवी ट्रैफिक को टेक्सिला से मोटरवे मोड़ा जाएगा। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध और स्टेक होल्डर्स का इजलास। रेड लाइन BRT मंसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायजा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है, हर हाल में बर वक्त तकमील यकीनी बनानी होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स काम तेज करने के लिए वसाल बरूए कार लाएं। एयरपोर्ट के इलाके में जारी काम को हवाई अड्डे के हुकाम से मिलकर तेज करें। रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है। हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टांगेंगे। इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन। लाहौर में कॉलेज की तालिबा से सिक्योरिटी गार्ड की मुबैना ज्यादती, तलबा सरापा एहतजाज, कैंपस के शीशे, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी, सड़क ब्लॉक। पुलिस और तलबा के दरमियान तसादुम में एक तालिब इल्म और एक एहलकार जख्मी। निजी कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की तलबा को इंसाफ की यकीन दहानी। DIG फैसल कामरान का कहना है, गार्ड को सरगोधा से लाकर तफ्तीश की है, ज्यादती की तस्दीक होने पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी लोगों को प्रोटेस्ट करने या अपनी आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोकती। मैं माजरत करता हूँ उन सबके साथ, शायद ये सब नहीं होना चाहिए था। कराची प्रेस क्लब के बाहर गुज़श्ता रोज ख़वातीन, सहाफ़ियों और मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले 10 पुलिस एहलकार मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़श्ता रोज कराची में मुजाहिरीन पर तशद्दुद के वाक़े पर माजरत कर ली। कहा, माजरत करता हूँ, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यकीनी बनाएंगे आइंदा इस तरह का अफसोसनाक वाक़या ना हो। बख्तावर भुट्टो ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत कर दी। ट्वीट में लिखा, सूबाई वज़ीर दाखिला ने तहक़ीक़ात और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है, जुल्म में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में गुज़श्ता रोज़ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और हंगामा आराई के 2 मुकदमात दर्ज, 67 अफराद नामजद। मुकदमे में कहा गया, मजहबी जमात की रैली में मुसल्लह अफराद ने हवाई फायरिंग की। रैली के शुरका ने पुलिस से आंसू गैस गन छीनी। मुश्तइल अफराद की फायरिंग और तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार जख्मी और 1 शख्स हलाक। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के साहिली शहर हैफा पर बड़ा हमला, एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना दिया। हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 67 जख्मी, 7 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। हिज़्बुल्लाह ने पहले रॉकेट दागे।